इस आदमी के कलाई के ऊपर कोई हाथ नहीं है, कई अतिशयोक्तिपूर्ण और भद्दे कैंची हैं। उसका पीला चेहरा अपने स्वयं के आकस्मिक कटों से निशान से ढका हुआ है। उसका नाम एडवर्ड है, एक रहस्यमय पुराने महल में पैदा हुआ यह आविष्कारक उसका पिता है। उसने एडवर्ड को एक मानव शरीर दिया, वह उसे स्वस्थ हाथों की एक जोड़ी देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए एडवर्ड इस पुराने महल में रहने तक अकेला रह गया। एक दिन सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली एक महिला दरवाजे को धक्का देकर महल में आ गई। वह अपने सामने के दृश्य से चकित रह गई। बागवानी के ये बहुत ही खास काम एडवर्ड का काम होना चाहिए। एडवर्ड का चेहरा देखकर महिला महल में प्रवेश करती है, वह तुरंत चौंक जाती है। वह समाप्त हो गया। टचडाउन अब और करीब मत आना, बस कृपया। एडवर्ड बहुत आज्ञाकारी था। जब उसे रोकने के लिए कहा गया तो वह रुक गया और महिला ने भी जल्दी से अपना गार्ड हटा दिया। वह स्वभाव से दयालु थी। उसने एडवर्ड के चेहरे पर चोट के निशान देखे, इसलिए उसने सावधानी से संक्रमण को रोकने के लिए उसके चेहरे पर दवाई लगाई, फिर उसे कार में घर ले जाने का फैसला किया। एडवर्ड ने खिड़की से इस जीवंत दुनिया को देखा जिसे उसने पुराने महल में कभी नहीं देखा था। एडवर्ड बहुत उत्साहित था। इस आदमी के कलाई के ऊपर कोई हाथ नहीं है, कई अतिशयोक्तिपूर्ण और भद्दे कैंची हैं। उसका पीला चेहरा अपने स्वयं के आकस्मिक कटों से निशान से ढका हुआ है। उसका नाम एडवर्ड है, एक रहस्यमय पुराने महल में पैदा हुआ यह आविष्कारक उसका पिता है। उसने एडवर्ड को एक मानव शरीर दिया, वह उसे स्वस्थ हाथों की एक जोड़ी देना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई और इसलिए एडवर्ड इस पुराने महल में रहने तक अकेला रह गया। एक दिन सौंदर्य प्रसाधन बेचने वाली एक महिला दरवाजे को धक्का देकर महल में आ गई। वह अपने सामने के दृश्य से चकित रह गई। बागवानी के ये बहुत ही खास काम एडवर्ड का काम होना चाहिए। एडवर्ड का चेहरा देखकर महिला महल में प्रवेश करती है, वह तुरंत चौंक जाती है। वह समाप्त हो गया। टचडाउन अब और करीब मत आना, बस कृपया। एडवर्ड बहुत आज्ञाकारी था। जब उसे रोकने के लिए कहा गया तो वह रुक गया और महिला ने भी जल्दी से अपना गार्ड हटा दिया। वह स्वभाव से दयालु थी। उसने एडवर्ड के चेहरे पर चोट के निशान देखे, इसलिए उसने सावधानी से संक्रमण को रोकने के लिए उसके चेहरे पर दवाई लगाई, फिर उसे कार में घर ले जाने का फैसला किया। एडवर्ड ने खिड़की से इस जीवंत दुनिया को देखा जिसे उसने पुराने महल में कभी नहीं देखा था। एडवर्ड बहुत उत्साहित था। मुझे खेद है। नहीं नहीं, मत बनो। वह महिला एडवर्ड को घर ले गई। उसने सावधानी से उसे अपने परिवार से मिलवाया। जल्द ही उसकी आंखों में एक सूक्ष्म परिवर्तन हुआ, क्योंकि उसने एक लड़की को देखा जो इतनी प्यारी थी कि एडवर्ड इस समय इतना ठंडा और सुंदर कृत्रिम मानव बन गया था। उसके दिल में भी भावनाएं थी। मालकिन ने उसे कपड़ों का एक सेट दिया। एडवर्ड को अपनी बेटी के कमरे में बदलने के लिए जाने दिया, लेकिन उसकी सिजहन्स ने फिर से परेशानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उसने गलती से लड़कियों को छेद कर दिया। पानी के बिस्तर ने खुद को पूरी तरह से छिड़क दिया, यहाँ तक कि एक पोशाक पर भी नहीं डाल सका और अंत में पट्टा काट दिया। दिन के अंत में एडवर्ड और परिवार ने एक साथ रात का भोजन किया, लेकिन उसके विशाल और अनाड़ी सिजहन्स एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं खा सकते थे। अंत में वह मुश्किल से कुछ रोटी ही खा सका। मुझे नहीं पता कि मेरे पास पर्याप्त था या नहीं, लेकिन अगले दिन बागवानी में अपने वर्षों के अनुभव के कारण कैंची हाथ की असली सुंदरता दिखाई देने लगी। एडवर्ड ने परिवार के लिए काम करने के लिए स्वेच्छा से काम किया, जो एक गंदा बुश था। उसने इसे एक बहुत अच्छे गॉडजिला में ट्रिम कर दिया। उसने 4 लोगों के परिवार की छवि को भी काट दिया। सभी ने इसकी प्रशंसा की। जल्द ही शहर के सभी निवासियों को एडवर्ड के अस्तित्व के बारे में पता चल गया। जिज्ञासा ने उन सभी को इस रहस्यमय अतिथि से मिलने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उन्होंने एक बड़ी बारबेक्यू पार्टी रखी। पुरुषों के एक समूह ने एडवर्ड के चारों ओर बात करने के लिए इकट्ठा किया। ऐसा लगता है कि वे उसे एक दोस्त की तरह मानते हैं, और बहुत सी महिलाओं ने उनके लिए एक बड़ा सौदा किया, जिनका जीवन नीरस था। एडवर्ड इतना रहस्यमय था, इतना अधिक कि वह अंतहीन रूप से आकर्षक था, लेकिन प्रतीत होता है सामंजस्यपूर्ण जीवन लंबे समय तक नहीं चला। रात का वक्त था। मालिक की बेटी समर कैंप से घर आई थी। वह एडवर्ड की उपस्थिति से अनजान थी। लड़की अभी अपने बेडरूम में लौटी ही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बिस्तर पर एक अजीब सा आदमी पड़ा है। जल्द ही लड़की ने उसे आईने में देखा। एडवर्ड सिजहन्स ने लड़कियों के पानी के बिस्तर में कई बड़े छेद किए। पानी निकल जाता है। लड़की भी इस डर से कमरे से भाग गई कि उसके माता पिता इस खबर को सुनकर लड़की को आश्वस्त करने के लिए दौड़े चले आए। फिर अपनी मां के अनुरोध पर लड़की ने अनिच्छा से एडवर्ड को बधाई दी, लेकिन उस समय उसने थोड़ा सा पे पी लिया था, जो पहले से ही भ्रमित था। हालांकि वह देवी को देखा, लेकिन वह चकित दिख रहा था, एक शब्द भी नहीं कह सकता। और फिर एडवर्ड बहुत व्यस्त आदमी बन गया। उन्होंने न केवल स्कूल में कागज काटने की कला का प्रदर्शन किया, बल्कि वे एक प्रसिद्ध स्थानीय माली बन गए। उन्होंने पूरे समुदाय के भूनिर्माण कार्य को संभाला। उसने गलती से अपने पालतू जानवरों के बाल काटने के कौशल का भी पता लगा लिया था। तब से कुत्ते का मालिक बहुत खुश था। लोग उससे अपने पालतू जानवरों के बाल काटने के लिए कह रहे हैं, चाहे वह अनुरोध कितना भी जटिल या अजीब क्यों न हो। एडवर्ड बाबा आसानी से कुत्ते के मालिक से भी मिल सकता है। खुद एडवर्ड से अपने बालों के झड़ने के रोमांचकारी अनुभव को काटने के लिए कहने की कोशिश करना चाहती थी। अधिक से अधिक लोग बाल कटाने के लिए एडवर्ड के पास आए। अपनी कैंची से उन्होंने अनगिनत नए और ट्रेंडी हेयर स्टाइल बनाए। वह अधिक से अधिक प्रसिद्ध होता गया, यहाँ तक कि टीवी पर उनका साक्षात्कार भी लिया गया। और जब मेजबान ने उदास चेहरे से पूछा कि क्या उसके पास कोई लड़की है जिसे वह पसंद करता है, तो एडवर्ड ने कुछ नहीं कहा। उसने कैमरे की तरफ गहरे भाव से देखा। एक ही समय पर वह जिस लड़की से प्यार करता था वह भी टीवी देख रही थी। वे कैमरे के जरिए एक दूसरे को देख रहे थे।
यह एकमात्र तरीका था जिससे वह बिना किसी डर के अपने प्यार का इजहार कर सकता था। एडवर्ड के सेलिब्रिटी बनने के बाद मेजबान को नाई की दुकान खोलने में उसकी मदद करने की योजना है। उसने उसके लिए बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए अपने घर को संपार्श्विक के रूप में उपयोग करने की भी योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य से क्योंकि एडवर्ड एक कृत्रिम व्यक्ति है और इस देश की कानूनी स्थिति नहीं है, इसलिए बैंक ने ऋण के लिए उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इस बीच जिस लड़की से वह प्यार करता है उसका एडवर्ड्स बॉयफ्रेंड, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए हमने उसके अपने घर को चुराने की योजना बनाई। उसने एडवर्ड्स को निपुण से जहन्स देखा, इसलिए वह उसके लिए अपनी प्रेमिका के स्नेह का फायदा उठाता है, अपनी प्रेमिका को उसे तोड़ने में धोखा देता है। उसका अपना घर और ताला तोड़ना, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अलार्म अचानक बंद हो गया। एडवर्ड को कमरे में फंसाते हुए दरवाजा अपने आप बंद हो गया, लेकिन अन्य लोगों ने उसे पीछे छोड़ने का फैसला किया और अपनी कारों में भाग गए और एडवर्ड को स्वाभाविक रूप से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अदालत में उसने अन्य मास्टरमाइंड को नहीं छोड़ा। चोरी का इल्जाम उसने अकेले अपने सिर लिया। एडवर्ड्स की प्रतिष्ठा बिखर गई थी। न केवल उन्हें दूसरों की आलोचना झेलने के लिए प्रेस का अधिक सामना करना पड़ता था, बल्कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब लड़की ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। लेकिन लड़की को अभी भी अपने बेईमान प्रेमी के साथ उलझा हुआ देखकर एडवर्ड का दिल क्रोध से जल गया और एक भयानक विनाशकारी शक्ति दिखाने लगा। लेकिन अंत में वह उस रात को क्रिसमस था, लेकिन लड़की ने अचानक विस्मय में देखा कि उसने अब एक साइड देखी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी, एक शहर जिसने आज रात अचानक बर्फ गिरने से पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि एडवर्ड बर्फ की मूर्तियों को तराश रहा था, जो बर्फ के गुच्छे गिरते रहते थे वे सफेद बर्फ में बदल जाते थे। लड़की खुश और नशे में थी, लेकिन बस उसी क्षण एडवर्ड ने गलती से लड़कियों के पोम बॉयफ्रेंड को काट दिया और सजा मांगने के लिए दौड़ पड़ा। उसने एडवर्ड को जोर से धक्का दिया, यहाँ से निकल जाओ। तो एडवर्ड चला गया। लड़की ने गुस्से में अपने प्रेमी को डांटते हुए कहा कि एडवर्ड की ओर से खो जाओ। वह पूरी तरह से काला हो गया। उसने अपनी शर्ट फाड़ दी। उसने अपने हाथों से डिजाइन किए गए काम को काट दिया। इतना गुस्सा होने पर भी उसने अपने पड़ोसी की कार का टायर पंचर कर दिया। वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लड़की को उसे खोजने में देर नहीं लगी। उसने अपराध बोध के साथ एडवर्ड से कहा। एडवर्ड ने अपने हाथ उठाकर लड़की को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक एक बिल्ली को छोड़ दिया। वो जानता था कि उसका प्यार केवल दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन लड़की ने उसे गले लगाने की पेशकश की और सावधानी से उससे लिपट गई। तभी एडवर्ड ने अचानक देखा कि लड़की का भाई गली में अकेला घूम रहा है। पीछे से एक कार आ रही है। इसने उसे लगभग टक्कर मार दी। एडवर्ड तुरंत आगे बढ़ा। उसने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन घबराहट में उसने गलती से लड़के को काट दिया। जितना अधिक उसने मदद करने की कोशिश की, उतना ही ऐसा लगा कि वह नुकसान पहुंचा रहा है। कई लोग रोकने की कोशिश करने के लिए दौड़ पड़े। चारों ओर अधिक से अधिक लोग जमा हो गए। एडवर्ड जमीन पर बेबस होकर बैठ गया। न जाने कैसे समझाए, अचानक लड़की का प्रेमी उसके पास दौड़ा। उन्होंने उसकी पिटाई शुरू कर दी। एडवर्ड ने अवचेतन रूप से अपना हाथ उठाया और अपना हाथ बुरी तरह काट लिया। इस समय हर कोई उन्हें खलनायक के रूप में देखता था। उस पल में सायरन अचानक कह रहा था कि पुलिस जल्द ही यहाँ आएगी, लेकिन एडवर्ड ने शांति से लड़की की तरफ देखा। एडवर्ड मुड़ा और भाग गया। कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन पुलिस ने एडवर्ड का पीछा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी बंदूकें हवा में उड़ा दी। शहरवासियों के सवालों के सामने उन्हें जानबूझकर जाने दिया और उन्होंने समझाया नहीं, बस भगा दिया। लेकिन अच्छे लोग वहां नहीं रुके। उन्होंने इसको तय करने के लिए एडवर्ड का महल तक पीछा करने का फैसला किया। लेकिन लड़की पहले ही महल में आ चुकी थी और उसने एडवर्ड को ढूंढ लिया, लेकिन इस बीच मैं नहीं मिली। लड़की अपने प्रेमी को रोकने के लिए दौड़ी तो वह जमीन पर गिर पड़ा। एडवर्ड की जमकर पिटाई भी की गई। वो जमीन पर था और वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। लड़की ने मौके का फायदा उठाकर लकड़ी का डंडा अपने बॉयफ्रेंड पर जोर से मारा और एडवर्ड कैंची पकड़कर उसे धमकाया। तुम्हें मारूं। सैली ने अचानक प्रेमी को लात मारी। एडवर्ड उठे और लड़की को बचाने की कोशिश की। बॉयफ्रेंड अभी भी स्क्रीन करता है और एडवर्ड के पास जाता है। भेड़िए ने उसके पेट में जोर से वार किया और खिड़की की ओर धकेलते हुए जल्दी से कैंची निकाल ली। प्रेमी फिर खिड़की से गिर गया और उसकी मौत नीचे गिर गई, क्योंकि इस सारे पाप और कलह के कारण लोग महल में आने लगे और प्रेमियों को पता चला कि अलविदा कहने के बाद अलविदा कहने का समय आ गया है। लड़की ने सबके सामने महल के प्रवेश द्वार पर छोड़ी हुई कैंची की एक जोड़ी को पकड़ा। उसने घोषणा की कि एडवर्ड और उसके प्रेमी दोनों की मृत्यु हो गई थी और कैंची को ये साबित करने के लिए पकड़ लिया कि यह एडवर्ड लोगों द्वारा छोड़े गए अवशेष हैं जो स्वाभाविक रूप से बिखरे हुए हैं। ये त्रासदी आखिरकार वर्षों बाद समाप्त हुई। लड़की अपनी पोती को एडवर्ड की कहानी सुनाने वाली एक बूढ़ी हो गई। हालांकि उसने तब से एडवर्ड को नहीं देखा है। उसने एडवर्ड को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन हमेशा मानती थी कि वह अभी भी जीवित है, क्योंकि हर सर्दियों में जिस शहर में कभी बर्फ नहीं गिरती थी, वहां भारी बर्फ गिरती थी और वह कभी नहीं रुकता था। ये लड़की के लिए एडवर्ड के अस्तित्व का प्रमाण है। एडवर्ड हमेशा चेन न्यूट था, लेकिन वह लड़का जो उसे बहुत प्यार करता था और एडवर्ड की याद में, और लड़की कभी बूढ़ी नहीं होगी। हम सभी के पास कैंची की एक जोड़ी है। ये भद्दा और बदसूरत है और गलती से दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। इससे हमें खुद को भी दर्द हो सकता है। यह उन दोषों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके साथ हम पैदा हुए हैं।
लेकिन कभी कभी ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज भी बना सकता है।